हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल इसकी अभ्यास 3C को सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 1 और 2 हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए इससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 3, 27 64 का घनमूल है। मतलब इस बार प्रश्न में हमें चार चार आंसर दे रखे हैं। हमें इनमें से आंसर छांटना है, कौन सा आंसर सही है। हमें निकालना है 27/64 का घनमूल। देखिए, ये जो 27/64 है, आपने 27 के गुणनखंड बहुत बार करे हैं। ये होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 और नीचे है 64। ये होते हैं इसके गुणनखंड 4 गुणा 4 गुणा 4। क्योंकि घनमूल निकालना है, घनमूल में तो 3 के सेट बनाते हैं। एक सेट ऊपर बना, एक सेट नीचे बना, मतलब ऊपर से 3 नीचे से 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा है, ये रहा। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, ये है 3 सही 3/8। इसका घनमूल बताना है, इनमें से कौन सा है। पहले तो इसे सही से करके लिखना पड़ेगा। 8 या 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। 27/8 हम इसे लिख सकते हैं। 27 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही 8 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। एक सेट नीचे, एक सेट ऊपर, ऊपर से 3 नीचे से 2। या तो ऐसे ही कोई आंसर दे रखा हो। देखिए दे रखा है क्या, नहीं है, तो इसे सही से करके लिखिए। 2 से भाग करेंगे इसमें, 2 एकम 2, एक बार जाएगा, एक ऊपर बच जाएगा, नीचे 2। ये वाला आंसर देखिए है कहीं, ये रहा, ये इसका आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न संख्या 5, 0.1234 5 बार 0 है, उसके बाद है 8। इसका घनमूल निकालना है। देखिए 0.1234 उसके बाद है 8। पहले आप दशमलव को हटा के नीचे 0 बढ़ाएंगे, 6 0 नीचे बढ़ जाएंगी। अब देखिए ऊपर जो आएगा 8, क्योंकि 8 से पीछे सारी 0 हैं, ये हट जाएंगी। नीचे 1 2 3 4 5 6। ऊपर के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएंगे। नीचे 6 0 हैं तो 6 लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा 6 बार। अब क्या काम करते हैं, एक सेट यहां से, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा। मतलब ऊपर से तो आएगा 2, नीचे से आएगा एक बार 10 इसमें से, दूसरा 10 इसमें से, और ऊपर रह गया 2, नीचे हो जाएगा 10 धाम 100। मैंने आपको बता रखा है कि एक के बाद जितनी 0 दशमलव उतने स्थान उल्टे हाथ की तरफ ले जाकर लगा देते हैं। लेकिन ऊपर तो एक ही अंक आया है। अंकों को बढ़ाने के लिए आप इसमें यहाँ 0 लगा लीजिए, 2 अंक हो जाएंगे। देखिए अब 2 ही अंकों को छोड़कर दशमलव लगानी है, यानी कि 2 0 दशमलव यहाँ लगाई जाएगी, उसके बाद 0। ये आपका आंसर है। चेक करिए कौन सा है। दूसरा तरीका इसका यह है, आप बिना सरल करे निकालना चाहते हैं। देखिए सारी 0 देने के बाद 8 दिया गया है। अब 8 का आपको घनमूल पता ही है, 2 होता है। 8 का घनमूल होता है 2। क्योंकि इसमें हम 3 के सेट बनाते हैं, तो सेट बनाइए। देखिए एक सेट, 2 सेट और ये 3 सेट। 3 सेट है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, 3 के सेट बनाने होते हैं। एक सेट पूरा बना, 2 सेट पूरे बने, यानी कि कुल मिला के 2 सेट बने हैं। तो इसका मतलब हो गया इसके आंसर में दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, तो आप दशमलव लगाइए। 2 अंक लाने हैं, एक अंक तो हो गया ये वाला, एक अंक की कमी पड़ रही है, 0 लगाइए, ये इसका आंसर हो जाएगा। वही हमने किया है। चाहे तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। आगे आइए प्रश्न संख्या 6, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन। ध्यान रखिएगा घनाकार है। कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दे रखा है हमको घन मीटर। गड्ढे की गहराई बतानी है। सबसे पहले ध्यान रखिए गड्ढा जो है वो घन के आकार का है, इस तरीके से। ये गड्ढा है कोई, मानकर चलिए। प्रश्न को समझ लीजिए, प्रश्न क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम इसे सरल करते हैं। ये है कोई गड्ढा, क्योंकि घन के आकार का है, इसका मतलब इसकी जो साइडें हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और इसकी गहराई भी, क्योंकि गड्ढा है तो गहराई में ही होगा,
तीनों चीज आपस में बराबर होंगी, ये बात ध्यान रखने की है। अब इस गड्ढे का जो आयतन है वो दे रखा है 13.824 घन मीटर। तो गड्ढे की बतानी है हमको गहराई। ध्यान रखेंगे, गड्ढा क्योंकि घनाकार है, इसका मतलब ये आयतन घन का आयतन दे रखा है। अब घन का जब हमें आयतन पता होता है और घन की हमें भुजा निकालनी हो तो हम इस संख्या का घनमूल निकालते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे गड्ढे का आयतन कितना दिया गया है, वो हमको वो दिया गया है 13.824 घन मीटर। अब हमें निकालना है क्या, घन की गड्ढे की गहराई। तो लिखेंगे गड्ढे की गहराई, क्योंकि गड्ढा जो है वो घन के आकार का है, गहराई निकालनी है तो हमें ये जो संख्या दे रखी है इसका निकालना पड़ेगा क्यूब रूट। अब दशमलव हटा के 0 बढ़ा लीजिए, 13.824 नीचे 3 0 बढ़ जाएंगी। अब देखिए ये अगर आपको इसका घन पता हो 13.824, इसका घन आपको पता है कैसे निकाला जाता है, तब तो आप उसके गुणनखंड डायरेक्ट लिख दीजिए। और अगर किसी वजह से आपको नहीं पता है इसका घन कितना आएगा तो आप एक काम करेंगे, इसके निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए करिए इसके अभाज्य गुणनखंड। 13.824। अब देखिए 11 और 1 12, और ये 3 से भी कट जाएगा, वैसे तो 2 से भी कट जाएगा। पहले आप 2 से काटिए इसको, 2 छिक्का 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। फिर 2 से इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब ये संख्या को ध्यान से देखिए, ये संख्या बार बार आपके सामने आती है। ये इसका जो घनमूल होता है ना वो 12 होता है, ये बार बार आती है। और ये इसको 2 से विभाजित, 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, उतारेंगे 2 का 12 हो जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 तिया 2 दूनी। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 2 एकम 2 छिक्का 12। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 54 बार। फिर 2 से काटिए इसको, 27 बार। अब ये कटेगा 3 से। ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। आइए इन गुणनखंडों को लिख लेते हैं, या यहीं चेक कर सकते हैं। देखिए 2 आया है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो आया है 2, और 3 आया है यहाँ पर 3 बार। तो आप इसको जब लिखेंगे, नौ बार तो आपको लिखना पड़ेगा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 3 बार लिखना पड़ेगा आपको 3, और फिर नीचे क्योंकि 3 जीरो हैं तो 10 को 3 बार लिखिए बस। 3 3 के सेट बना के बाहर निकालिए, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, और ये अगला सेट। पहले सेट से 2, दूसरे सेट से भी 2, तीसरे सेट से भी 2, चौथे सेट से 3, नीचे से 10 बाहर आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ऊपर, नीचे 10, 10 से भाग करेंगे, एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 4। ये हो जाएगा मीटर। मतलब ये जो गड्ढा है, गड्ढे की गहराई है 2.4 मीटर है। यही इसका आंसर हो जाएगा।
आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं। प्रश्न संख्या है 7। एक घनाकार बक्से का आयतन। घनाकार बक्सा मतलब जो घन के आकार का बक्सा होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई ये तीनों आपस में बराबर होती हैं। इसकी भुजा ज्ञात करनी है। अब जो बक्सा है इसका पहले लिखिए आयतन कितना दे रखा है। लिखेंगे घनाकार बक्से का आयतन। घनाकार बक्से का आयतन कितना दिया है हमको, वो ये दिया है 8000 सेंटीमीटर की पावर 3। अब निकालना है हमें भुजा, बक्से की भुजा निकालनी है। देखिए आयतन दे रखा है और वो भी घनाकार आयतन है बक्से का, तो भुजा निकालेंगे तो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। बक्से की भुजा, भुजा निकालनी है तो जो आयतन दिया जाता है उसी का निकाला जाता है घनमूल। अब देखिए गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है। कितने आसानी से हम इसके गुणनखंड करेंगे। देखिए क्योंकि यहां पर 8 के बाद सारी जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब 10 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। 8 8 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ये तो हमने इस वाले 8 के गुणनखंड कर दिए। और ये जो पीछे की 3 जीरो आई हैं इन्हें आप लिखिए 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे करके हो गए गुणनखंड। एक सेट यहां से बाहर निकालो, एक सेट यहां से बाहर निकालो, मतलब 2 यहां से 10 यहां से, 10 दूनी होते हैं 20। 20 सेंटीमीटर इस बक्से की एक भुजा की लंबाई हो जाएगी। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।